बनाने के हमने अलग अलग मेथड्स देखे थे, ठीक है। और स्ट्रिंग बनाने का एक इम्पॉर्टेंट फायदा ये था कि एक string.h हेडर फाइल होती है जिसके अंदर कई सारे स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, उनको हम अपनी स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो फंक्शंस स्टार्ट करने से पहले थोड़े से string.h के फंक्शंस भी देख लेते हैं जो कि हम स्ट्रिंग के ऊपर यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एरे ऑफ कैरेक्टर बनाई और उसके अंदर मैंने किसी का नाम स्टोर किया, यानी सीधे शब्दों में मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट की जिसमें मैंने किसी का नाम स्टोर किया, ठीक है। अब अगर मुझे इसकी लेंथ निकालनी है तो नॉर्मली तो हम लूप लगा के इसकी लेंथ निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास बने बनाए फंक्शंस भी हैं जिनको यूज करके हम इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहला फंक्शन हम बात करेंगे strlen। नाम से ही पता पड़ रहा है ये फंक्शन क्या करेगा, इट विल फाइंड द लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। तो किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए हम इसको काम में ले सकते हैं। जैसे हमने कोई इंटीजर वेरिएबल लिया और हमने लिखा i इक्वल्स टू strlen, तो i में क्या आ जाएगा, लेंथ किसकी, nm की, और लेंथ कितनी है इसकी 5 कैरेक्टर्स, तो इट विल गिव अस 5। इंपॉर्टेंट बात यह है कि strlen नल कैरेक्टर को काउंट नहीं करता। हमें पता है कि C में या C++ में स्ट्रिंग में लास्ट में एक नल कैरेक्टर होता है \0, ये भी एडेड होता है, लेकिन strlen उस नल कैरेक्टर को काउंट नहीं करता, वो हमें उस स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं वो बता देता है। तो यहां पर स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी, 5, ठीक है। तो strlen फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग, ठीक है। दूसरा फंक्शन है strcpy। strcpy किस काम आ रहा है, स्ट्रिंग कॉपी करने के लिए, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करने के लिए। जैसे मान लीजिए हमने कोई स्ट्रिंग बनाई, मान लीजिए हमने कोई एक स्ट्रिंग s1 बनाई जिसके अंदर हमने डाल दिया इंडिया, ठीक है। और मान लीजिए हमने कोई दूसरी स्ट्रिंग बनाई s2 और उस पर हमने कोई दूसरा एक दूसरी स्ट्रिंग बनाई s2 जिसके अंदर हमने डाल दिया वर्ल्ड, ठीक है। तो strcpy फंक्शन क्या करता है, ये एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी कर देगा, यानी ये क्या करेगा, ये s2 को s1 में कॉपी कर देगा, ठीक है। ये s2 को s1 में कॉपी कर देगा, यानी कॉपीज s2 टू s1। इस बात का मतलब क्या हुआ कि s1 में अगर ऑलरेडी पहले से कुछ लिखा है तो वो मिट जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। यानी अगर मैं s2 को यहां पर s1 को प्रिंट करवाऊं, अगर मैं यहां पर s1 को प्रिंट करवाऊं इसके बाद, तो क्या मिलेगा मुझे, वर्ल्ड, क्योंकि strcpy ने क्या किया, strcpy कॉपीज s2 टू s1, ठीक है। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि पीछे जो स्ट्रिंग हमने लिखी है वो हमारी आगे लिखी हुई स्ट्रिंग में कॉपी हो जाती है, यानी वो जो ऑलरेडी उसके अंदर लिखा हुआ है वो ओवरराइट हो जाता है। तो इट कॉपीज s2 टू s1। तो strcpy इट ओवरराइट्स s1, ठीक है। अगर अपन ने strcpy में लिखा strcpy s1, s2, इसका मतलब s2 s1 में कॉपी हो जाएगा, यानी s1 में अगर ऑलरेडी पहले से कुछ लिखा हुआ है तो वो ओवरराइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, strcpy जो ऑलरेडी लिखा है उसको मिटा देता है, उसको ओवरराइट कर देता है, ठीक है। तो strcpy कॉपीज s2 टू s1, ठीक है, ओवरराइट्स s1, यानी s1 में भी अब मुझे वर्ल्ड ही मिलेगा, ठीक है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट फंक्शन। अब strcpy तो क्या कर रहा है, स्ट्रिंग को कॉपी कर रहा है, ठीक है, यानी जो दूसरी स्ट्रिंग है उसको पहली स्ट्रिंग में कॉपी कर रहा है। लेकिन अगर अपन कॉपी नहीं करना चाहते, अपन जोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए अपन यूज करेंगे strcat। कैट जो शब्द है वो कॉनकैटिनेट से आया है। कॉनकैटिनेट का मतलब एडिशन, ठीक है, ऐड करना, दो स्ट्रिंग्स को ऐड करना। तो strcat क्या करता है, strcat दो स्ट्रिंग्स को कॉनकैटिनेट करने के काम में आता है। जैसे मैंने किया s1, s2, तो strcat क्या करेगा, एड्स
S2 टू S1, ठीक है, यानी S2 को S1 में ऐड कर देगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर अपन ने दो स्ट्रिंग्स बनाई, S1 में हेलो है, S2 में वर्ल्ड है, अगर अपन strcat यूज करेंगे तो S1 में क्या हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड। हाँ, लेकिन इतना सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि मैंने लिखा strcat S1, S2, तो ये क्या करेगा, S2 को S1 में ऐड कर देगा। इसके बाद अगर मैं S1 प्रिंट करवाऊंगी, S1 प्रिंट कराऊंगी, तो मुझे क्या मिलेगा, हेलो वर्ल्ड। हाँ, S1 में इतनी खाली जगह होनी चाहिए कि वो वर्ल्ड भी आ जाए। अगर मान लो आपने S1 की लेंथ ही 5 दे रखी है तो ऑब्वियसली वो उसमें ऐड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो S1 में इतनी खाली जगह होनी चाहिए कि S2 उसमें ऐड हो जाए। तो strcat ये किसका हमारा है, इट इज यूज्ड टू कॉन्कैटिनेट टू स्ट्रिंग्स, यानी एक स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग ऐड करने के लिए। ऐसे ही चौथा फंक्शन होता है strupr। नाम से ही पता पड़ रहा है strupr किस लिए काम में आता है, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग इनटू अपर केस। किसी भी स्ट्रिंग को कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर S1 में हेलो है तो strupr क्या करेगा, इट विल सिंपली कन्वर्ट इट इनटू अपर केस। ऐसे ही strlwr, उसको वो क्या करेगा, लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो string.h जो हेडर फाइल है उसके अंदर कई सारे स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शंस होते हैं। string.h हेडर फाइल है जिसमें स्ट्रिंग रिलेटेड कई सारे फंक्शंस हमें मिलते हैं जिनको कि हम अपनी जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है strcmp। strcmp ये एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। strcmp किस लिए काम में आ रहा है, स्ट्रिंग कंपैरिजन। strcmp किस लिए काम में आ रहा है, स्ट्रिंग कंपैरिजन के लिए, ठीक है। दो स्ट्रिंग्स को मुझे कंपेयर करना है, तो यहां पर मैंने दो स्ट्रिंग्स लिए S1 और S2। तो अब मुझे दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना है। कंपेयर करना है कैसे, अल्फाबेटिकली। जैसे डिक्शनरी में होता है ना कि कौन सी स्ट्रिंग पहले आएगी कौन सी स्ट्रिंग बाद में, तो वो अपन अल्फाबेट से देखते हैं। तो व्हेन वी वांट टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स अल्फाबेटिकली, तो फॉर दैट वी यूज strcmp। दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना है। जैसे मान लो S1 में AAB है, S2 में ABC है, तो अल्फाबेटिकली कौन सी पहले आएगी, S1, ठीक है। अल्फाबेटिकली कौन सी पहले आएगी, AAB। अल्फाबेटिकली मतलब डिक्शनरी के हिसाब से, तो ऑब्वियसली पहले कौन सी आएगी, S1 वाली। तो यहां पर हमारी दो स्ट्रिंग्स हैं S1 और S2। तो अभी तो हमने देख के बता दिया कि दोनों में से कौन सी स्ट्रिंग पहले आएगी, लेकिन अगर अपन इसमें यूजर से इनपुट ले रहे हैं या कोई बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, तो अगर हमें प्रोग्राम से पता करना है कि दोनों में से कौन सी स्ट्रिंग पहले आएगी, तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, strcmp, ठीक है। तो strcmp इज यूज्ड टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स अल्फाबेटिकली, ठीक है। जैसे अब strcmp दो स्ट्रिंग्स को अल्फाबेटिकली कैसे कंपेयर करता है, strcmp को जब हम दो स्ट्रिंग्स देते हैं, जैसे मैंने दिया S1, S2, ठीक है, तो ये मुझे नंबर्स रिटर्न करता है, ठीक है। ये मुझे डिजिट्स रिटर्न करता है। अगर ये मुझे नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करे यानी लेस देन 0 रिटर्न करे, तो इसका मतलब S2 कम्स बिफोर S1। इसका मतलब S2 कम्स बिफोर S1। अगर मुझे ये 0 रिटर्न करे तो इसका मतलब S1 एंड S2 आर सेम, यानी strcmp दो स्ट्रिंग्स को चेक करने के भी काम आता है कि दोनों स्ट्रिंग बराबर हैं क्या। अगर अपने को चेक कर रहा हूं कि भाई दो स्ट्रिंग बराबर हैं क्या, तो उसके लिए भी हम strcmp ही यूज करेंगे। और अगर ये हमें पॉजिटिव वैल्यू यानी ग्रेटर देन 0 रिटर्न करता है, इसका मतलब S1 कम्स बिफोर S2। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि strcmp returns negative value if S2 comes before S1, returns positive value if S1 comes before S2 and returns 0 if the two strings are same।
अब इस बात को मैं कैसे यूज कर सकती हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मान लो मैंने बोला कि भाई यूजर से उस कुछ नाम की एंट्री लो या पासवर्ड की एंट्री लो और चेक करो कि उसका पासवर्ड एबीसी है कि नहीं है, ठीक है। तो मान लो हमने एक तो स्ट्रिंग बना के रख ली, मान लीजिए मैंने एक तो स्ट्रिंग बना के रख ली एबीसी, ठीक है। अब एक और स्ट्रिंग मैंने यूजर से इनपुट लेना है मुझे पासवर्ड का, ठीक है। तो मैंने उसके लिए एक एरे ऑफ कैरेक्टर डिक्लेयर करी और मैं फिर इसमें यूजर से एंट्री ले लूंगी, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहां पर यूजर से एंट्री लेके उसको क्रिएट कर दिया। अब मुझे चेक करना है कि क्या पासवर्ड S1 के बराबर है क्या। अगर मैं इस तरह से लिखती हूं, ठीक है, इक्वालिटी के लिए अपन डबल इक्वल्स टू यूज करते हैं ना, तो अगर मैं सोचती हूं कि मैं इस तरह से लिख दूं और पासवर्ड को चेक कर लूं, ठीक है, और मेरा काम हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बात, हम स्ट्रिंग्स को इस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते। स्ट्रिंग्स के ऊपर डबल इक्वल्स टू यूज नहीं किया जा सकता। तो अगर आप स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना चाहते हो, आप ये चेक करना चाहते हो कि क्या S1 और पासवर्ड इक्वल है, तो उसके लिए हम strcmp यूज करेंगे। देखिए कैसे, हमें लिखना पड़ेगा इफ strcmp, यानी हम दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करेंगे, S1 पासवर्ड इज इक्वल्स टू 0। और ये strcmp देखिए इक्वल टू 0 कब देता है, जब दोनों स्ट्रिंग सेम होती हैं। तो इफ strcmp S1 पासवर्ड इज इक्वल्स टू 0, तो हम कह देंगे कि हमारी स्ट्रिंग्स इक्वल है, तो हम कह देंगे कि हमारी स्ट्रिंग्स इक्वल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रिंग को आप डबल इक्वल टू से कंपेयर नहीं कर सकते। स्ट्रिंग को अगर आपको इक्वालिटी के लिए चेक करना है तो आपको strcmp ही यूज करना पड़ेगा, तो आपको strcmp ही यूज करना पड़ेगा। स्ट्रिंग को आप डबल इक्वल टू से चेक नहीं कर सकते। तो ये strcmp का बहुत बड़ा यूज है, ठीक है। दूसरी बात देखिए, मान लीजिए आपको दो स्ट्रिंग्स दी, एक मान लीजिए यूजर से अपन इनपुट ले रहे हैं, अभी तो मैं केवल सैंपल के रूप में कुछ भी डाल दिया, ठीक है। आपके पास ये दो स्ट्रिंग्स हैं, मान लीजिए इसमें अपन ने यूजर से इनपुट लिया हुआ है, तो अपने को नहीं पता कि इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये दो स्ट्रिंग्स है, अब मुझे इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रिंट करवाना है, ठीक है, यानी अल्फाबेटिकली, यानी डिक्शनरी में जिस हिसाब से होंगी अल्फाबेटिकली इनको प्रिंट करवाना है। तो अब कैसे प्रिंट करवाएं, तो उसके लिए अगेन हम क्या यूज करेंगे, इफ strcmp, ठीक है। दोनों स्ट्रिंग्स को कंपेयर करेंगे S1 S2। अब देखिए ये नेगेटिव देता है अगर S2 S1 से पहले आनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये नेगेटिव दे रहा है, तो इसका मतलब मैं पहले किसको प्रिंट करवाऊंगी, S2 को, और फिर किसको प्रिंट करवाऊंगी, S1 को, ठीक है। अगर नेगेटिव वैल्यू है इसका मतलब S2 पहले आनी चाहिए ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और ऐसे ही अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब S1 पहले आनी चाहिए, तो हम इसको उल्टा प्रिंट करवा देंगे। अगर नेगेटिव है तो S2 पहले प्रिंट हो जाएगी, और अगर पॉजिटिव है तो S1 पहले प्रिंट हो जाएगी। यानी अल्फाबेटिकल कंपैरिजंस के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, strcmp। तो strcmp अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए यूज आता है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक छोटा सा प्रोग्राम अपन इसका रन करके देखते हैं, जिसमें अपन ये स्ट्रिंग के फंक्शंस को काम में लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर कल जैसे हमने जो डिफरेंट एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे जिसमें हमने स्ट्रिंग्स क्रिएट की थी, तो मान लीजिए यहाँ पर अपन ने स्ट्रिंग क्रिएट की हुई है, एक सिंपल सा गेट एस फंक्शन से अपन स्ट्रिंग में यूजर इनपुट ले सकते हैं। तो यहां पर अपन ने गेट एस से यूजर से एंट्री ले ली और स्ट्रिंग को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। पहले तो सिंपल अपन स्ट्रिंग को प्रिंट करवा के देख लेते कि हमारी स्ट्रिंग सही क्रिएट हो रही है या नहीं क्रिएट हो रही, ठीक है। तो यहां पर अपन ने एक पहले तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें अपन ने स्ट्रिंग की एंट्री ली और स्ट्रिंग को प्रिंट करवाया। इसको सेव कर लेते हैं पहले। नीचे सी सोर्स फाइल्स करेंगे, सेव किया, ठीक है। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं पहले, सिंपल सा प्रोग्राम स्ट्रिंग बनाने का,
ठीक है, इसको रन किया तो हमारे पास एक इनपुट स्क्रीन आ गई। ठीक है, अब यहां पर अपन ने कोई भी स्ट्रिंग डाल दी, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, यानी हमारी स्ट्रिंग क्रिएट तो सही हो रही है। अब एक एक करके अपन इस पे फंक्शंस अप्लाई करते हैं। अब जैसे मैं सबसे पहले इस पे strupr अप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, तो strupr क्या करेगा, स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। और इसके लिए देखिए मैंने ऊपर क्या इंपोर्ट किया हुआ है, string.h। ठीक है, स्ट्रिंग को यूज करने के लिए हमें किस लाइब्रेरी की जरूरत होती है, string.h। फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं एक बार। ठीक है, अब इसने यूजर इनपुट मांगा हेलो वर्ल्ड, तो हो गया कैपिटल में कन्वर्ट। ठीक है, तो इस तरह से अपन string.h के फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। अब अगर मुझे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग चाहिए तो उसके लिए हम strlen यूज कर सकते हैं, और लेकिन लेंथ के लिए %d यूज करेंगे, लेंथ इक्वल्स टू। ठीक है, सेव किया, चला के देखते हैं एक बार और। मान लीजिए मैंने डाला हेलो बाय। ठीक है, तो उसने पहले तो कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया और लेंथ कितनी दे दी, 9। ठीक है, 5 6 7 8 और एक स्पेस 9। नल कैरेक्टर को काउंट नहीं करता है। ठीक है, तो strupr strlen, एक और कॉपी वगैरह भी देख लेते हैं। मान लीजिए अपन ने एक और स्ट्रिंग बना ली, nm1 कर देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास nm और nm1। अब मैंने किया strcpy क्या करता है, s2 को s1 में कॉपी कर देता है, तो यहां पर nm1 में कॉपी हो जाएगा nm। ठीक है, इस लाइन से क्या होगा, इस लाइन से कॉपीज nm टू nm1, nm को nm1 में कॉपी कर देगा। फिर हम उसको प्रिंट भी करा लेते हैं। अब की बार किसको प्रिंट कराएंगे, nm1 को। ठीक है, क्योंकि अपन ने nm को nm1 में कॉपी किया है, तो शायद nm1 में भी क्या आ जाएगा, जो भी अपन उसमें डालेंगे। रन करते हैं। तो strcpy कॉपीज nm टू nm1। अब यहां पे मैंने डाला हेलो। ठीक है, तो अब देखिए इसमें भी क्या हो गया, हेलो, कैपिटल में कन्वर्ट हो गया था ना अपर केस में, nm1 में भी हो गया हेलो। अब एक और चीज देखिए, अब मैंने किया strcat किस लिए था, कॉन्कैटिनेशन के लिए, ऐड करने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए मैंने क्या किया, nm में क्या है, हेलो। ठीक है, तो nm में मैंने क्या जोड़ दिया, वर्ल्ड। ठीक है, nm में मैंने क्या जोड़ दिया, वर्ल्ड। strcat nm वर्ल्ड, मतलब nm में क्या ऐड हो जाएगा, वर्ल्ड। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करा के देख लेती हूं। तो अब मुझे क्या मिलना चाहिए इसके अंदर, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, सेव करते हैं, चला के देखते हैं एक बार। string.h के फंक्शंस यूज करने के लिए ऑब्वियसली हम ऊपर इंपोर्ट string.h वाली लाइन लिखेंगे, इंक्लूड string.h। अब मैंने इसके अंदर डाला हेलो, पहले वो कैपिटल में कन्वर्ट हुआ, लेंथ मिल गई 5, ये हो गई nm1, और देखिए ये nm क्या बन गई, हेलो वर्ल्ड। वर्ल्ड उसमें जुड़ गया ना, कॉन्कैटिनेट हो गया। ठीक है, तो दैट वे वी कैन यूज वेरियस स्ट्रिंग फंक्शंस। तो यहां पर हमने यूज किया strupr, strlen, strcpy, strcat। अब एक बार कंपेयर भी कर लेते हैं, strcmp। ठीक है, अब देखिए nm में अगर कोई दो वेरिएबल भी ले सकते हो, कोई फिक्स वैल्यू भी दे सकते हो आप। जैसे आपने अगर nm के अंदर हेलो स्पेस वर्ल्ड, अगर strcmp nm हेलो वर्ल्ड, इसका मतलब क्या, अगर nm के अंदर हेलो वर्ल्ड होगा इक्वल टू 0 का मतलब
अगर ये दोनों बराबर होंगे, यानी एनएम के अंदर क्या होगा, हेलो वर्ल्ड इक्वल टू 0, मतलब दोनों इक्वल हुए तो अपन यहाँ पे कुछ प्रिंट करवा लेते हैं। तो अपन ने प्रिंटफ करवा दिया इक्वल स्ट्रिंग्स। ठीक है, ऐसा कुछ भी मैसेज अपन यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर अपन ने प्रिंट करा दिया इक्वल स्ट्रिंग्स। ठीक है, यानी अगर अपनी स्ट्रिंग एनएम के अंदर हेलो वर्ल्ड हुआ, माइंड इट केस सेंसिटिव। ठीक है, केस सेंसिटिव कंपैरिजन करता है, यानी अपर केस लोअर केस का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, चूंकि मैंने हेलो में अपर फंक्शन लगाया हुआ इसलिए इसको मैंने कैपिटल लिखा है। तो अगर एनएम की वैल्यू हेलो वर्ल्ड होगी तो ये मैसेज आ जाएगा। ठीक है, एल्स भी लिख दें, लिख देते हैं, चलिए। एल्स नॉट इक्वल। ठीक है, सेव करते हैं, चला के देखते हैं। ठीक है, मैंने स्ट्रिंग में डाला हेलो, ओह नॉट इक्वल, वर्ल्ड का डब्ल्यू कैपिटल है देखिए है ना, और मैंने यहाँ पर तो मैंने वर्ल्ड का डब्ल्यू कैपिटल ले रखा है, यहाँ पे स्मॉल कर दिया। अब इसको भी कैपिटल करके देखते हैं, सेव करते हैं, दोबारा चलाएंगे। जो strcmp है वो केस सेंसिटिव कंपैरिजंस देता है, ये ध्यान रखना। कैपिटल में चीज अलग मानी जाएगी, लोअर केस में चीज अलग मानी जाएगी। हेलो, तो स्ट्रिंग्स आर इक्वल। ठीक है, तो strcmp केस सेंसिटिव कंपैरिजन देता है, ये बिल्कुल ध्यान रखें। अब एक इंपॉर्टेंट छोटी सी बात लास्ट स्ट्रिंग के फंक्शंस की, कि हमने बोला strcmp फंक्शन जो है वो नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है। अच्छा, उससे पहले लीना, इज इट क्लियर, स्ट्रिंग के फंक्शंस क्लियर हैं? मैम मुझे बस वो कंपैरिजन वाला ना, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव समझ नहीं आया। हाँ हाँ बिल्कुल। देखो, strcmp पहली बात तो किस लिए यूज आ रहा है, strcmp स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, strcmp हम किस लिए यूज कर रहे हैं, स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए। अब कंपैरिजन अल्फाबेटिकल ऑर्डर का होता है कि कौन सी स्ट्रिंग पहले आएगी कौन सी बाद में। ठीक है, अब अल्फाबेटिकल कंपैरिजन तो strcmp हमें 3 वैल्यूज रिटर्न करता है, या तो पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, या नेगेटिव रिटर्न करेगा, या इक्वल टू 0 रिटर्न करेगा। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि strcmp अगर नेगेटिव वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब s2 जो है, यानी जो पीछे स्ट्रिंग लिखी है, इट कम्स बिफोर s1। इक्वल टू 0 रिटर्न कर रहा है तो इक्वल, और पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 रिटर्न कर रहा है तो s1 कम्स बिफोर s2। अब असल में ये strcmp क्या रिटर्न करता है, strcmp रिटर्न्स द डिफरेंस ऑफ ASCII वैल्यूज। हमें पता है स्मॉल a की ASCII वैल्यू कितनी होती है, 97। ध्यान है, अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था ASCII वैल्यूज, एवरी कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स ASCII वैल्यू। ऐसे कैपिटल A की ASCII वैल्यू होती है 65। तो जो हम कह रहे हैं कि जो strcmp फंक्शन है ये पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करता है, वो असल में पहली मिसमैच कैरेक्टर की ASCII वैल्यू का अंतर रिटर्न करता है। मतलब मान लीजिए आपकी 2 स्ट्रिंग्स हैं, ध्यान से समझना इस बात को, हालांकि ये नॉलेज के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। मान लीजिए एक स्ट्रिंग है ABC, ठीक है, और एक दूसरी स्ट्रिंग है ABC। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है, अब यूं तो हमें सेम लग रही, लेकिन strcmp पहली बात तो केस सेंसिटिव कंपैरिजन करता है। हमें पता है कि कैपिटल A की ASCII वैल्यू 65 है, स्मॉल b की होती है 98 और कैपिटल B की होती है 66। ठीक है, तो अब देखिए strcmp असल में क्या रिटर्न करता है। strcmp जो स्ट्रिंग्स का पहला मिसमैच कैरेक्टर है उसकी ASCII वैल्यू। तो अब देखिए इन दोनों स्ट्रिंग में A तो सेम है, दूसरा कैरेक्टर क्या है, स्मॉल b और कैपिटल B। तो अब इन दोनों की ASCII वैल्यू में कितने का अंतर है, इसकी ASCII वैल्यू है 98 और इसकी वैल्यू है 66। तो दोनों में कितने का अंतर हो गया, 32 का। दोनों में कितने का अंतर हो गया, 32 का। तो जब आप लिखोगे strcmp
strcmp s1, s2, ठीक है। जब आप लिखोगे strcmp s1, s2, तो ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो s2 की आस्की वैल्यू माइनस s1 की आस्की वैल्यू, यानी सीधे शब्दों में ये कितना रिटर्न करेगा, -32। दोनों की जो आस्की वैल्यू का अंतर होता है वो रिटर्न करता है। तो अगर दोनों स्ट्रिंग एग्जैक्टली सेम हुई तो आस्की वैल्यू में कोई अंतर रहेगा नहीं, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 0। ठीक है, तो इसीलिए strcmp की मदद से हम अल्फाबेटिकल कंपैरिजन कर पाते हैं। ठीक है, यानी अगर मुझे बता दिया, अगर मान लीजिए अपने strcmp ने रिटर्न किया इफ strcmp s1, s2 इज लेस देन 0, ठीक है, यानी अगर ये नेगेटिव वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इस बात का मतलब क्या कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में s2 पहले आ रही है और s1 बाद में आ रही है, यानी s2 की आस्की वैल्यू कम है एज कंपेयर टू s1। ठीक है, क्योंकि आस्की वैल्यू का डिफरेंस रिटर्न करता है s2 की आस्की वैल्यू माइनस s1 की आस्की वैल्यू, तभी तो नेगेटिव आएगा। तो s2 अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले, s1 बाद में। तो यहां पर ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी केस सेंसिटिव ही लेता है। क्लियर है बेटा? हाँ मैम। तो strcmp इज यूज फॉर स्ट्रिंग कंपेरिजन, वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वालिटी के लिए कंपेयर करना हो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंपेयर करना हो, स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी हो। जैसे मान लीजिए अपने पास दो स्ट्रिंग्स हैं s1 और s2, s1 में कुछ तो भी डाला हुआ है और s2 में कुछ है, ठीक है, यूजर से इनपुट ले रखा है अपन ने। अब अपने को इनको लेंथ वाइज देखना है कि कौन सी स्ट्रिंग पहले आती है, कौन सी स्ट्रिंग लंबी है, कौन सी स्ट्रिंग छोटी है। तो अपन क्या यूज कर सकते हैं, strlen। दोनों की स्ट्रिंग हमें लेंथ किससे मिल जाएगी, strlen से। अब इस लाइन को ध्यान से पढ़िए। यहां पर हमने क्या लिखा, इफ लेंथ ऑफ s1 इज लेस देन लेंथ ऑफ s2, यानी अल्फाबेटिकली कौन सी स्ट्रिंग बड़ी हो गई, s2। ठीक है, तो पहले हमने s1 को प्रिंट करवा दिया, फिर हमने s2 को प्रिंट करवा दिया, क्योंकि s1 की लेंथ छोटी है, s2 की लेंथ बड़ी है। ठीक है, तो स्ट्रिंग की लंबाई कंपेयर करनी हो तो वी कैन यूज strlen। स्ट्रिंग का अल्फाबेटिकल कंपैरिजन करना हो तो वी कैन यूज strcmp। स्ट्रिंग को अपर केस में बदलना हो तो strupr। स्ट्रिंग को लोअर केस में बदलना हो तो strlwr। स्ट्रिंग का जोड़ना हो तो strcat। स्ट्रिंग्स को कॉपी करना हो तो strcpy। स्ट्रिंग के अंदर कोई कैरेक्टर ढूंढना हो तो strchr। ठीक है, ये पॉइंटर्स के साथ अपन और पढ़ेंगे वैसे, strchr। स्ट्रिंग के अंदर कोई दूसरी स्ट्रिंग ढूंढनी हो तो strstr। ठीक है, strchr क्या काम करता है, इट सर्चेज अ कैरेक्टर इनसाइड अ स्ट्रिंग, सर्चेज अ कैरेक्टर इनसाइड अ स्ट्रिंग। किसी स्ट्रिंग में कोई कैरेक्टर ढूंढने के लिए, और ये उस पोजीशन पे पॉइंटर छोड़ देता है, यानी उस पॉइंटर को वहां तक लेके जाता है। और ऐसी सर्चिंग एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में ढूंढने के लिए, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में ढूंढने के लिए str। तो इस तरह के कई सारे फंक्शंस होते हैं स्ट्रिंग में। तो इन फंक्शंस को अपन दोबारा देखेंगे जब अपन पॉइंटर्स की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि इन फंक्शंस में पॉइंटर्स यूज होता है, तो इन फंक्शंस को अपन दोबारा देखेंगे जब अपन पॉइंटर्स यूज करेंगे। तब तक आप ये स्ट्रिंग के बेसिक फंक्शंस ट्राई कर सकते हो। ठीक है, सो दैट वाज द बेसिक ऑफ वेरियस स्ट्रिंग फंक्शंस। ऑल्दो इनके अलावा भी ढेर सारे फंक्शंस होते हैं string.h हेडर फाइल में, बट एग्जामिनेशन पर्पस और नॉलेज पर्पस से बेसिक फंक्शंस हमें ध्यान होने चाहिए। ठीक है।